तो तान्या का कॉन्फिडेंस मतलब ये बोल रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जिस तरीके से वो बोल रही थी, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, बहुत हमें अजीब लग रहा था। पायल और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि ये मतलब क्या ही कर रही है। तो तान्या ने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई यहाँ पे स्पिरिट है जो हमसे कनेक्ट कर सकती है और बात कर सकती है। हम आपसे बात करना चाहते हैं। तब जाके वो कॉइन हिला। हम लोगों को लग रहा था कि ये तान्या मूव कर रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब मैं कॉलेज में थी। तो कॉलेज में मेरे दो दोस्त हुआ करते थे, एक पायल और एक तान्या। तो तान्या का घर कॉलेज से बहुत दूर था, जिस वजह से उसको कॉलेज के पास ही एक घर लेना पड़ा। तो वो घर तान्या का कॉलेज से पास था, तो इजीली वो आना जाना अपना कर लेती थी कॉलेज तक। तो एक दिन तान्या ने मुझको और पायल को अपने घर पे बुलाया कि यार नाइट स्टे करते हैं और मूवी वगैरह देखेंगे। तो मैंने और पायल ने अपने घर वालों से परमिशन ले ली कि हमको तान्या के घर जाना है नाइट स्टे के लिए। तो हमें परमिशन मिल गई। तो हम तान्या के घर जाते हैं नाइट स्टे करने के लिए, पायल और मैं। ऐसे ही पायल और मैं तान्या के घर पहुंचते हैं। हम लोग मतलब टाइम पास करने लग गए, पायल फोन में लग गए, तान्या और मैं मूवी देखने लग गए। तो तान्या सडनली बोलती है कि ओइजा बोर्ड खेले। वैसे मुझे तो पता था कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, बट पायल को नहीं पता था कि ओइजा बोर्ड क्या है। तो उसने पूछा ये ओइजा बोर्ड क्या है। तो वो कहने लगी ये एक ऐसा बोर्ड है जो हमको स्पिरिट से कनेक्ट कर सकता है, मतलब हम स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तो पायल कहने लगी पागल है क्या, हम सब ये क्यों करेंगे, हम वैसे भी घर में अकेले हैं और इस भूत को बुला के और अपनी और आफत लेके आ रहे हैं हम। बट तान्या बोलती है कि कुछ नहीं होगा, मैं ये पहले खेल चुकी हूँ, खेलते हैं, मजा आएगा। मैं तो चुप थी क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। बट पायल थोड़ा फोर्स करती कि नहीं यार मैं नहीं खेलूंगी, मुझे बहुत डर लगता है कि कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, भूत वगैरह आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो तान्या बोलती है कि यार मैं पहले भी खेल चुकी हूँ, तुम लोग इतना मत डरो, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग भी रेडी हो गए कि चलो, जब ये इतना बोल रही है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, तो इसे आता ही होगा, खेलते हैं चलो फिर। तो हमने ओइजा बोर्ड टेबल वगैरह पे रख दिया, कैंडल वगैरह जला ली। तो हम लोगों ने बोर्ड वगैरह तो लगा लिया, बट हम लोग फिंगर, उस पर जो कॉइन होता है ओइजा बोर्ड पे, वो फिंगर लगाने से हम लोग डर रहे थे कि हम लोग फिंगर नहीं लगाएंगे। पायल ने भी मना कर दिया और मैंने भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं लगाएंगे, हमें डर लगता है। तो तान्या बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैं ही रखती हूँ फिंगर। तो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या कोई यहाँ पे स्पिरिट है। फर्स्ट टाइम तो कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग हंसने लगे कि तू क्या कर रही है, कुछ भी नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से, ये सिर्फ एक गेम है। तो तान्या का कॉन्फिडेंस मतलब ये बोल रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जिस तरीके से वो बोल रही थी, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, बहुत हमें अजीब लग रहा था। पायल और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि ये मतलब क्या ही कर रही है। एक तरफ हमको बहुत डर लग रहा था। तान्या ने दोबारा से क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई यहाँ पे स्पिरिट है जो हमसे कनेक्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन सुनते ही पायल के अंदर मतलब बहुत डर पैदा हो गया कि ये क्या क्वेश्चन कर रही है, हमको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बट तान्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब उसने बोला कि तुम लोग भी फिंगर रखो, क्योंकि इस पे फिंगर तीनों की रखना, जो जो ये गेम खेल रहा है उसकी फिंगर रखना जरूरी है, तभी वो आएगी यहाँ पे। उसने हमें इतना फोर्स किया कि हमको फिंगर रखने पड़ी। हम लोगों ने फिंगर रखी। तो तान्या ने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई यहाँ पे स्पिरिट है जो हमसे कनेक्ट कर सकती है और बात कर सकती है। हम आपसे बात करना चाहते हैं। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। दोबारा उसने यही क्वेश्चन पूछा। तब जाके वो कॉइन हिला। उस कॉइन ने लिखा यस, YES पे गया वो, पूरा राउंड होके। हम लोगों को लग रहा था कि ये तान्या मूव कर रही है फिंगर। बट हमने तान्या से बोला कि यार तू हमको डरा मत, सही से बता कि ये तू कर रही है या क्या हो रहा है ये। वो बोलती है ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये तुम लोग देखो आगे के क्या होता है। हमको उसके वर्ड से इतना डर लग रहा था कि मतलब ये क्या ही हम कर रहे हैं यहाँ पे तीनों बैठ के। तो जैसे ही उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा,
कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो फिंगर मूव हुई, कॉइन मूव हुआ, उस पे लिखा आया रिया, RIYA, पूरा वो मूव होता गया। हम लोगों ने कहा कि यार ये रिया कौन है। हम लोगों ने तान्या का रिएक्शन देखा जैसे उसको ऑलरेडी सब पता हो, बट तान्या ने हमें भनक नहीं पड़ने दी कि मतलब उसे सब पता है। तो पायल तो डर के मारे कहने लगी कि यार मैं नहीं खेलूंगी, इसको बंद करो। ये मतलब ये गेम ऐसा इतना हॉरर होता जा रहा है कि हम अब हम नहीं खेल सकते, इसको बंद करो। तान्या बोलती चलो ठीक है बंद कर देते हैं, तुम लोगों को अगर डर लग रहा है तो। हम लोगों ने वो गेम बंद कर दिया। फिर हमने तान्या से पूछा कि ये रिया कौन है। तान्या बोलती है कि इस फ्लैट में एक लड़की की डेथ हुई थी, उसका नाम रिया है। हम लोग फिर शॉक्ड हो गए कि मतलब इसको ऑलरेडी पता था, ये हमसे छुपा रही है, इसने हमको नाइट स्टे पे भी बुला लिया, ये पता होते हुए कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई है। तो हमने उससे आगे पूछा कि तुझे कैसे पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमें लगा कि वो झूठ बोल रही है, बट हमने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता। वो कहती है यहाँ पे एक मेड, एक आंटी काम करती है, उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि यहाँ पे एक लड़की रहती थी, वो बहुत नशा करती थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके पेरेंट्स मूव कर गए इस घर से, उन्होंने ये रेंट पे कर दिया। तो हमने कहा कि अगर तुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो तू फिर भी यहाँ पे रहती है। तो कहने लगी मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, मैं यहाँ रह लेती हूँ यार, मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं बात भी कर लेती हूँ इन लोगों से, मतलब जो भी स्पिरिट है मैं बात भी कर लेती हूँ इस बोर्ड के थ्रू। उस टाइम मुझे ये लगा कि ये बोर्ड सिर्फ एक गेम है, बट जब वो सिग्नल हमें देने लग गया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये एक बोर्ड नहीं है, ये स्पिरिट से कनेक्ट करने वाला एक टूल है। तो उसने हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया, बट हमको इतना डर लग गया कि मतलब हम यहाँ रात नहीं बिता सकते। तो तान्या हमें कन्विंस करने लगी कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं तो रहती हूँ, तुम लोगों को क्यों इतना डर लग रहा है। बट हमने कहा कि यार हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। पायल और मैंने डिसाइड कर लिया कि हम अपने घर जाएंगे। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि हमको लेने आ जाओ, फिर वो लोग हमें लेने आ गए। हम लोग फिर वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन हम उससे वहाँ पे मिले, कॉलेज में मिले। हमने दोबारा पूछा कि कुछ हुआ था दोबारा उस फ्लैट में। कह रही कुछ भी नहीं हुआ यार, तुम लोगों को सिर्फ ऐसे ही डर लग रहा था। बट हमने कहा कि नहीं, उस फ्लैट में तुझे भी नहीं रहना चाहिए। बट उसने हमारी सुनी नहीं, तब भी वो उसी में रह रही थी। बट उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि उसने नहीं बताई हमें, उसके आस पड़ोस के लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे होता था, आवाज़ें आती थी, किसी के रोने की आवाज़ आती थी। तो तान्या के साथ भी ये सब चीज़ें हुई है, उसने हमें बताया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताया। बट एंड में तान्या भी इस दुनिया में नहीं रही अब। जहाँ तक मुझे लगता है कि यही स्पिरिट की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमने उसको इतना समझाया था कि इस फ्लैट में मत रह, जहाँ पे कोई स्पिरिट है फिर भी तू उसी फ्लैट में रह रही है, मतलब अपना एक डर को हटा के कॉन्फिडेंस दिखा के कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा। बट उस स्पिरिट ने उसको छोड़ा नहीं। हमको यही लगता है अभी तक, मतलब पूरा कंफर्मेशन तो हमें मिला नहीं कि ये कैसे डेथ हुई, उसकी कैसे हुई पता नहीं। तो उसके पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई थी कि ये क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को भी उसने कुछ नहीं बताया, हमें भी कुछ नहीं बताया। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री बन के रह गई है कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। हमने भी फिर उसके बाद उसके बारे में बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब वो चीज़ हमारे पे भी आए। तो बस ये थी मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी, जिसको सोच के भी मेरे को डर लगता है। और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये ओइजा बोर्ड को सीरियस में लें, मजाक में ना लें। तो ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।